गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद दो पैराग्राफ बचते हैं। सो आज हम लोग वो दो पैराग्राफ पूरा करेंगे और इस चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। ऑब्वियसली यू विल आल्सो गेट वन पर्टिकुलर होमवर्क फॉर टुडे टू राइट ऑफ योर ओन। पढ़ते हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। व्हेन फायर ब्रोक आउट everybody became a firefighter. People formed human chains and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. Now, there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. तो स्टूडेंट्स हम ये जो पैराग्राफ पढ़े हैं इसका यही अर्थ है कि पुराने ज़माने में फायरमैन जो है नहीं हुआ करते थे। शायद करीब 50 या 60 साल से ही ये फायर ब्रिगेड शुरू हुई है, या दमकल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये शुरू हुई है। इसके पहले दमकल नहीं हुआ करती थी, फायरमैन नहीं हुआ करते थे। तो जब फायरमैन नहीं हुआ करते थे तब क्या होता था? तब जो है लोग ह्यूमन चेन बनाते थे, लंबी कड़ी बनाते थे। बहुत सारे लोग एकदम जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव श्रृंखला बनाते थे कि एक के बाद एक एकदम लंबी कतार में लोग खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के वो लोग एक दूसरे को पानी पास करते थे। मान लो एक सपोज करो कि 500 मीटर की दूरी पर आग लगी है, तो 500 मीटर और 500 मीटर की दूर जहाँ आग लगी वहाँ से मान लो 500 मीटर दूरी पर पानी की व्यवस्था है। तो जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ से बकेट एक आदमी उठाना शुरू करेगा और वो दौड़ करके 500 मीटर चल के नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ से लेकर के 500 मीटर की दूरी तक कई सारे लोग बीच में खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को पानी पास करते करते आगे पानी को बढ़ाएंगे। इस तरह से मानव श्रृंखला वो बनाते थे। लेकिन आज की डेट में तो जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं उन बिल्डिंग्स में ये नियम बना दिए गए हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को दिमाग में रखकर ही जो है आजकल बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ये नियम बना दिया गया है, अब पहले तो ये नहीं था। तो आज की डेट में जो है फायर सेफ्टी नॉर्म्स मान करके चलना पड़ता है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स मानने के बाद ही आज की डेट में जो है ये बिल्डिंग्स बनती है और इन बिल्डिंग्स में काफ़ी स्पेस बीच में प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है फायर लग जाए तो आदमी इधर उधर पास हो सके और पानी प्रोवाइड कर सके। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल। अगर फायर फाइटर्स की हम बात करें, जिसको दमकल कर्मी कहते हैं, ये ट्रेंड इंसान होते हैं। ये ट्रेंड इंसान होते हैं, इनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है कि आग को कैसे कंट्रोल किया जाए। इनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है और इनके पास बहुत सारी स्किल्स होती है, बहुत सारी स्किल्स ये सीखते हैं। सबसे पहले तो ये कहीं आग लगने पर और दमकल कर्मी अगर आते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करते हैं। उसके बाद पानी छिड़कना शुरू करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ बहुत तीव्र गति से ये पानी छोड़ते हैं ताकि आग पर काबू किया जा सके। इनको ये भी ट्रेन किया जाता है कि आग के अंदर जाए कैसे जाए, और अगर इनको थोड़ी बहुत बर्न वगैरह हल्का फुल्का हो जाए तो ये फर्स्ट एड क्या इनको यूज़ करना है वो भी इनको पता होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आग के अंदर जा भी सकते हैं, इनके ऐसे कपड़े होते हैं कि आग के अंदर जा भी सकते हैं। So the discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. It is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. तो ये स्वाभाविक सी बात है स्टूडेंट्स, फायर ने
आज हमें न जाने कितना, आज हमारा जीवन कितना आरामदायक बना दिया है। फायर ने हमारा जीवन ऐसा बना दिया है कि हम जो है आज शांति से बैठे हैं और हम लोग फायर के द्वारा हम लोग अच्छा अच्छा खाना पका सकते हैं, और भी न जाने कितने सारे काम फायर हमारे आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फायर हमारा दोस्त तब तक ही है जब तक हम इसको कॉशियसली यूज़ करते हैं। अगर हम इसको यूज़ ठीक से न कर पाए तो इससे बड़ा दुश्मन भी इस विश्व में हमारा कोई नहीं होगा। तो ज़रूरत यही है कि हम फायर को बहुत खूबसूरती और ध्यान से यूज़ करें। दिस इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डील विद द एक्सरसाइजेस। वर्किंग विद द टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन है, फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं? तो फ्लैश पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स बर्निंग। माने फ्यूल का फ्लैश पॉइंट यही है कि वो फ्लैश पॉइंट वो तापमान है जिसमें फ्यूल बर्न करना शुरू होता है। फायर के कुछ कॉमन यूजेस के बारे में पूछा गया है, तो आप लिख सकते हो कुकिंग फूड, वार्मिंग होम्स एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फायर किस तरह से बैड मास्टर होता है, इसका आप लिख सकते हो अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वो घर, होम, शॉप्स एंड बिल्डिंग्स को जला सकता है, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है प्रॉपर्टी का और जीवन का। फॉरेस्ट फायर भी एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे कि हम कह सकते हैं कि फायर इज अ बैड मास्टर। क्वेश्चन 3 में मैचिंग करने बोला गया है, तो इसके आंसर फ्यूल का तो कोल, वुड, कुकिंग गैस लिख सकते हो, ऑक्सीजन का एयर, हीट का लाइटेड मैस्टिक, बर्निंग कोल, स्मोल्डरिंग पेपर, ये आप लिख सकते हो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका है कि 3 तरीके बताओ जिससे आग को कंट्रोल किया जा सके। तो पहले तो फ्यूल हटाओ, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई हटाओ, उसके बाद फ्लैश पॉइंट से बिलो टेम्परेचर कर दो, तो आपका फायर कंट्रोल होगा। फिफ्थ वाले में फिर से मैचिंग है, तो ये आंसर जो शेयर्ड है आपके साथ, इस शेयर्ड आंसर को आप जो है लिख सकते हो, मैचिंग के हिसाब से इसका आंसर आप लिख सकते हो। टू बर्न पेपर और ए पीस ऑफ वुड का we heat it before it catches fire. Small fires can be put out का मतलब with a damp blanket. When water is spread on fire, it absorbs heat from the burning material and lowers the temperature, that is kindling temperature या flash point. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to put out an electrical fire. Space left between buildings reduces the risks of fire, या लिख सकते हो। इसके बाद फिफ्थ 6 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। तो कारण यही है कि हॉट एयर जो उसको सराउंड करता है उसको हम लोग ठंडी एयर में बदल देते हैं, या उस हॉट एयर को, हॉट एयर का जो टेम्परेचर रहता है उसको हम लोग लोअर कर देते हैं। फ्लैश पॉइंट कम होने के कारण कैंडल बुझ जाता है, ये लिख सकते हो आंसर। 7th नंबर में है स्प्रेइंग वाटर इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर सही नहीं है, ऑयल फायर के ऊपर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ऑयल फायर के ऊपर सही इसलिए नहीं है क्योंकि ऑयल पानी में तैरता है और पानी के ऊपर रह के भी वो जल सकता है, और जल सकता मतलब जलता है वो। अगर ऑयल में हम लोग पानी डालेंगे भी तो ऑयल पानी के ऊपर आकर के चलेगा क्योंकि ऑयल पानी से हल्का होता है। और इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो ऐसा है कि अगर हम लोग उसमें पानी डालेंगे तो शॉक देगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल फायर और ऑयल फायर के ऊपर वाटर देना, पानी देना किसी भी ढंग से सही नहीं है। इलेक्ट्रिकल फायर शॉक देगा और वाटर फायर कम नहीं होगा, मतलब ऑयल फायर सॉरी कम नहीं होगा, ऑयल फायर बढ़ेगा। What are some of things you should do to prevent a fire at home and in the school? तो घर में और स्कूल में फायर को कंट्रोल करने के लिए करना क्या आपको, कि कंस्ट्रक्टिंग आवर बिल्डिंग्स, जब हम लोग घर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन देम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग फायर फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। एवरी होम, स्कूल एंड पब्लिक प्लेस शुड इंश्योर ओबीडियंस to fire prevention and safety norms.
इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स, ये आपको लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, वर्किंग विथ लैंग्वेज एज यूजुअल वी विल डू इन द ऑफलाइन क्लास। एज फार एज द स्पीकिंग एंड राइटिंग इज कंसर्न, देखो यहाँ पर स्पीकिंग एंड राइटिंग में आपका 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें से 2 नंबर इज योर होमवर्क। इट्स अ पैराग्राफ कि इसमें एक्चुअली जो पूछा गया है वो है कि over 25 shops were gutted in a major fire. The fire began on Monday and 18 fire tenders struggled to douse the blaze till morning. No casualties were reported, but property worth several lakhs was destroyed. Read the following newspaper report given in the box below. ठीक है, तो since तो इसमें करना क्या आपको, इसमें आपको ये 2 नंबर वाला होमवर्क आपको करना है। डू इट द 2 नंबर, और जहां तक 1 नंबर की बात है तो 1 नंबर भी, या यू हैव टू डू 1 and 2 बोथ। आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही करना है। 1 नंबर में तो आपको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है पैराग्राफ में, और 2nd नंबर में आपको जो है करना है, इसमें भी आपको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह लगाना है। तो 1 and 2 ऑफ द राइटिंग पार्ट इज योर होमवर्क, ठीक है। So students, now we are going to read a particular poem, Meadow Surprises, written by Louis Bandit Phillips. Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? Now, what मीडोज का मतलब होता है घास वाला खुला मैदान, घास से भरा हुआ एक खुला मैदान, उसे हम लोग मीडोज कहते हैं। इन अदर लैंग्वेज ग्रासलैंड। हम मीडोज का मतलब ग्रासलैंड समझते हैं। अगर हम लोग कभी ग्रीन फील्ड में घूमने जाते हैं, किसी पार्क में, पार्क इज ए टाइप ऑफ मीडो, अगर हम लोग किसी पार्क में घूमने जाते हैं, किसी मीडो में घूमने जाते हैं, या पेड़ों के झुंड के नीचे हम लोग कहीं बैठते हैं, तो हमें कई सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है मीडोस में, विशेष करके उन लोगों को देखने को मिलती है जिनकी बहुत चौकन्नी आँखें और बहुत तेज कान होते हैं। पढ़ते हैं हम कि मीडोस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मीडोस हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, walk softly through the velvet grass and listen by the brook. मीडो का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। वेलवेट का मतलब स्मूथ ग्रास होती है। वेलवेट ग्रास मतलब स्मूथ मुलायम घास, और ब्रुक का मतलब छोटी सी पानी की धारा, छोटी सी पानी की धार होती है। तो अगर हम लोग मीडोस में जाते हैं तो हमें बहुत आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें देखने को मिलती है। हम अगर ध्यान से मीडोस में देखते हैं तो ये पाते हैं, जब हम मुलायम घास की तरफ से जाते हैं या ब्रुक, छोटी सी पानी की धार या छोटा सा नाला जो आसपास से कहीं गुजरता है, उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. आपको एक बटरफ्लाई जो है दिख सकती है, आपको जो है तितलियां दिख सकती है। बटरकप इज ए टाइप ऑफ प्लांट, वाइल्ड प्लांट। तो बटरकप नाम के प्लांट के ऊपर आपको बटरफ्लाई दिख सकती है, जो कि उसे
and unfold its drinking straws to sip the nectar up. वो उस जो है फ्लावरिंग प्लांट जो है उससे नेक्टर लेने की या उसके फूलों से मधु लेने की कोशिश करती हुई आपको नजर आएगी। माने तितलियां आपको नजर आएगी मीडोस में जो अलग अलग प्रकार के पौधों से मधु लेते हुए आपको दिखाई देगी। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him. When he hops, you will. Hops का मतलब स्टूडेंट जंप करना होता है। स्केयर मतलब होता है डरना या डराना। आपको अचानक कोई खरगोश दिख सकता है जो कि चुपचाप बैठा है, तो जब वो चुपचाप बैठा रहेगा तब तो आपको शायद समझ में आए ना आए, लेकिन जैसे ही वो उछलेगा तो आपको जरूर समझ में आएगा कि खरगोश था। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. Dandelion is a type of wild flower. Fuzzy means soft and flutter means हवा में लहराना। आपको एक जंगली फूल दिखाई दे सकता है जिसका ऊपरी हिस्सा कुछ समय पहले सुनहरा था, लेकिन तेज हवाओं के बहने के कारण अब वो एक पैराशूट के आकार का हो गया, यानी कि वो हिस्सा जो बंद था पहले वो खुल चुका है और वो हवा में लहराता हुआ आपको नजर आएगा। मीन्स कई सारे विशेष प्रकार के मतलब फूलों के पौधे आपको नजर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल डैंडेलियन, जो बहुत खूबसूरत लगेंगे आपको देखने में। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, the nest beneath tall grasses. The ant is amazing bound. अगर आप मीडो में अगर कोई घर आपको इधर उधर मिल जाता है तो उसको ध्यान से देखोगे तो वो कमाल का बहुत खूबसूरती बिखेरता हुआ वो घर लगेगा आपको। और मीडो में जगह जगह आपको गड्ढे भी मिल सकते हैं या कुछ एक गड्ढे मिल सकते हैं जो कि रोडेंट्स बोलो या रैट्स बोलो या इवन स्नेक्स भी समटाइम्स या फिर रैबिट के घर होते हैं। बड़ी बड़ी घासों के नीचे कुछ विशेष इंसेक्ट्स या छोटे छोटे जानवरों के आपको घोंसले भी नज़र आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको एंट के घर भी नज़र आ सकते हैं। इसको एंट के घर आपको नज़र आ सकते हैं। जैसे हम लोग माउंड, वैसे माउंड का मतलब तो धूल का एक एक ढेर होता है, लेकिन आमतौर पर माउंड जो है वो एंट से क्रिएट करते हैं, तो एंट्स के द्वारा क्रिएट किया हुआ माउंड भी आपको नज़र आएगा। मतलब छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे ऐसे जानवर आपको नज़र आएंगे जो आपके लिए बहुत आश्चर्य होगा। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover this yourself if you look and listen well. Meadows हमें बहुत कुछ बोलता है, meadows हमें बहुत कुछ सरप्राइज दिखाता है। अगर आप सुनने की शक्ति रखते हो, देखने की शक्ति रखते हो, तो meadows न जाने क्या क्या आपको सुनाएगा और दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या किया? आज हमने फायर, फ्रेंड एंड फो के एक्सरसाइजेस किए और मीडो सरप्राइजेस पोयम पढ़ी। In our next class, we will deal with the exercises of meadow surprises and we will start a new chapter, which is chapter 9, a bicycle in good repair. Okay, students. So that's all for today. I hope you have enjoyed the video. Do write the word meanings and question answers of your chapter fire, and also write the word meanings of meadow surprises. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.